पिछले कुछ वक्त से तुमने इंटरनेट पे एक नाम तो सुना ही होगा, पीडीडी, लेकिन ऑल फॉर बैड रीजंस। सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर ड्रग यूज, सेक्स ट्रैफिकिंग से लेकर बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि टूपाक और बिगी के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट में पीडीडी का नाम सामने आ रहा है। पीडीडी की सेक्स पार्टीज इतनी अब्सर्ड होती हैं कि जब डीडी के घर पे रेड मारी गई ना तो 1000 बॉटल बेबी ऑयल तक मिला है। इवन ये खबर तक आ रही है कि जस्टिन बीबर भी पीडीडी के एक विक्टिम में से एक है, जिसकी वजह से जस्टिन बीबर इतने डिस्टर्ब हो गए थे अपने टीनेज डेज में, और जस्टिन बीबर बस अजीब हरकतें करते हुए दिख रहे थे। और शायद जस्टिन के साथ जो हुआ उसे भुलाने के लिए ये सब कुछ एक जस्टिन का बस एक कोपिंग मैकेनिज्म था। पीडीडी स्कैंडल इतना बड़ा है कि 120 लोग रिपोर्टेडली सामने आए हैं, जिसमें से 25 माइनर्स भी हैं। तो क्या है ये पूरा का पूरा पीडीडी स्कैंडल? आज मैं राजीव कुमार तुम्हें इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर तुम वाईबीपी फिल्मी पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, हम तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि कौन है ये पीडीडी? शॉन जॉन कॉम्स एके पीडीडी एक ऐसी गरीब फैमिली में पैदा हुआ था जहां उसके फादर यूएस एयरफोर्स में सर्व कर चुके थे, लेकिन फोर्स छोड़ने के बाद वो एक ड्रग डीलर फ्रैंक लूकस के साथ काम करने लगा और सिर्फ 33 की एज में ही वॉज शॉट डेड। वही शॉन की मॉम एक मॉडल और एक टीचर की असिस्टेंट थी, और शॉन और उसकी बहन और उसकी माँ ने गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। डिस्पाइट दैट शॉन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस मेजर्स की है, लेकिन सेकेंड ईयर में ही इसे भी छोड़ दिया शॉन ने और म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए वो निकल पड़े। अब 90s में शॉन न्यूयॉर्क आके अपटाउन रिकॉर्ड्स में एज एन इंटर्न काम करना शुरू कर चुके थे, लेकिन शॉन टैलेंट को पहचानने में एक्सपर्ट था, जिसे देखते ही उसे इंटर्न रैंक से चेंज करके टैलेंट मैनेजर की जॉब मिल गई। लेकिन 93 में अपटाउन रिकॉर्ड से पीडीडी को निकाल दिया गया, जिसका रीजन कहा जाता है कि डीडी को हर चीज कंट्रोल करने की आदत हो गई थी और वो हर चीज को अपने तरीके से करता था। वो आर्टिस्ट के लिए लैविश पार्टीज रखने लग गया था उन्हें प्रमोट करने के लिए, और अपटाउन रिकॉर्ड्स को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसे निकाल ही दिया गया। पर 93 में डीडी ने फायर होती सिर्फ 2 हफ्ते में अपना खुद का एक लेबल बनाया, बैड बॉय रिकॉर्ड्स, जिससे उसने लॉन्च किया बिगी को, जो एक बहुत बड़ा रैपर बना उस वक्त का। अब डीडी के इस लेबल में सब सही चल रहा था, डीडी पैसे भी कमा रहा था, इनफैक्ट डीडी काफी बड़ा आदमी भी बन चुका था अब तक। लेकिन काफी फॉर्मर आर्टिस्ट ने सामने आके बताया है कि डीडी काफी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस करता था बैड बॉय रिकॉर्ड्स में, जहां आर्टिस्ट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके पैसे ढंग से दिए नहीं जाते थे। रैपर मेज जो बैड बॉय रिकॉर्ड्स में ही साइन थे, वो पब्लिकली सामने आया और उन्होंने रिवील किया कि कैसे उनके म्यूजिक राइट्स को जबरदस्ती डीडी ने होल्ड करके रखा है, और आर्टिस्ट के जाने के बाद भी वो उन म्यूजिक को एक्सप्लॉइट भी करता है। द लॉक्स ग्रुप ने भी सामने आके एक आरोप लगाया डीडी पे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में वो लोगों को फंसा देता है, आर्टिस्ट का ना उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है और फाइनेंशियली सबको सफर भी करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लोगों ने साइन ही किए हैं तो फॉलो तो करना होगा, लेकिन काफी आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बिहेवियर की वजह से बैड बॉय रिकॉर्ड्स को छोड़ दिया, मतलब उन्होंने सही समझा यार छोड़ना और क्या। अब आर्टिस्ट मेज ने 2020 में इंस्टाग्राम पोस्ट में डीडी को एक्सपोज करते हुए कहा कि डीडी ब्लैक आर्टिस्ट्स को फेयर डील्स देने की बातें तो करता है, बट एट द सेम टाइम डीडी उन्हीं आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करता है अनफेयर डील्स के साथ। मेज ने रिवील किया था कि उनके खुद के म्यूजिक राइट्स के लिए डीडी ने सामने से $2 मिलियन मांगे, जबकि डीडी ने मेज को सिर्फ $20,000 ही दिए थे जब वो साइन हुआ था। रिमेंबर, डीडी का हमेशा से एक कंट्रोलिंग नेचर रहा है ना, तो अपने आर्टिस्ट को डीडी हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता था विद पावर। लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था कंट्रोवर्सी का, आइसबर्ग बहुत गहरा है। लेकिन डीडी की एक खराब आदत थी, हर चीज में पंगा लेने की, और इसी वजह से डीडी और डेथ रोज रिकॉर्ड्स के मालिक शग नाइट के साथ काफी राइवलरी नजर आई हमें। बाय द वे, डेथ रो रिकॉर्ड्स में टूपाक साइन थे। कहा जाता है कि इस राइवलरी ने बिगी और टूपाक की जान ली है, जहां दोनों रैपर्स को एक शूट आउट में मार दिया गया था, जिसमें वो बच गए थे। तो टूपाक ने ओपनली कहा कि उन पे इस अटैक का रीजन है डीडी।
एंड बिगी, और तो और द बैड बॉय रिकॉर्ड्स। और भी लोग हैं इस अटैक के पीछे, बट मेन यही कल्प्रिट थे। 2018 में कीव टी, ऑरलैंडो एंडरसन नाम के गैंगस्टर के अंकल, जो एलिजिडली इन्वॉल्व थे टूपाक के मर्डर में, बट ही डाइड इन 1998। इन्होंने रिवील किया था कि डीडी ने $1 मिलियन दिए थे शग नाइट और टूपाक को मारने के लिए। इवन शग नाइट डेथ रो रिकॉर्ड्स के मालिक ने भी रिवील किया कि डीडी इन्वॉल्व है टूपाक के मर्डर में। एमिनम का भी मानना है कि डीडी इन्वॉल्व है टूपाक के मर्डर में, और एमिनम ने अपने गाने फ्यूल में भी इसके बारे में मेंशन किया है। इवन किल शॉट में मशीन गन केली को डिस करते हुए एमिनम ने पी डीडी को भी डिस किया और ये रिवील किया। Counts the day you put out a hits, the day Diddy admits that he put the hit out, they got pop kill. आज तक टूपाक की मर्डर मिस्ट्री ना अनसॉल्व्ड है। पीडीडी एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, द डीडी पार्टी। ये पार्टी इतनी लेविश और इतनी अलग होती थी ना कि एक लाइन सब बोलने लग गए थे, एंड नो पार्टी लाइक अ डीडी पार्टी। इन पार्टीज में बड़े बड़े ए लिस्टर सेलिब्रिटीज थे, जैसे कि बियोंसे, जे-जी, किम कार्दाशियन, ड्रेक, अशर, डोनाल्ड ट्रंप, जेफरी एप्स्टीन, जो खुद एक बहुत ही बड़े सेक्स ट्रैफिक एक्ट में जेल गए थे, एंड वहां ही वॉज फाउंड डेड। अब इन पार्टीज में लैविश फूड होता था, लैविश म्यूजिक होता था, लैविश एम्बियंस होता था, लेकिन ये बस फ्रंट था। रियलिटी ये थी कि ये सेक्स पार्टीज होती थी जो इनवाइट ओनली होती थी। यहाँ ड्रेस कोड होता था वाइट ओनली, और इन पार्टीज में ड्रग्स होते थे हर टाइप के, जिन्हें डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता ना, वो ड्रग्स होते थे। ये ड्रग्स तुम्हें 30 घंटे तक जगा के रखते थे और थकने भी नहीं देते थे, जस्ट टू एंजॉय दीज सेक्स पार्टीज। अब इन पार्टीज में ऑर्जीज से लेकर हर एक वियर्ड सेक्स एक्टिविटीज होती थी, जहां लोगों को जबरदस्ती सेक्स एक्ट्स के लिए कहा भी जाता था, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। पीडीडी पे एक्यूजेशन है कि वो अपनी पावर को यूज करके लोगों को इन सेक्स पार्टीज में लेकर आता था, फिर इन्हें ड्रग्स दिए जाते थे और फिर नशे में इनके साथ ये सेक्सुअल एक्ट्स भी किए जाते थे, जिन्हें डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता गाइस। इवन माइनर्स को भी इन पार्टीज में जबरदस्ती लाया जाता था। एडल्ट स्टार एड्रिया शेरी इंग्लिश, जो अपना म्यूजिक करियर शुरू ही कर रही थी, उन्होंने डीडी पे केस फाइल करते हुए कहा कि इन्हें इन एक्ट्स में फोर्स किया जाता है। इन पार्टीज में ड्रिंक्स स्पाइक्ड रहती थी और ना कहने वालों के करियर को खत्म ही कर दिया जाता था। नवंबर 2023 में सामने आई केसी वेंचुरा, पीडीडी की एक्स गर्लफ्रेंड, जिन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया अगेंस्ट पीडीडी। आरोप लगाए गए सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और कंट्रोल करने का। केसी ने जो चीजें रिवील की है ना, वो काफी शॉकिंग है। केसी ने बताया कि कैसे डीडी इन्हें ड्रग्स दे के दूसरों के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करवाता था और इन्हें रिकॉर्ड तक करता था। जब भी केसी मना करती थी ना, तो डीडी उसे मारता था, पीटता था, और एक बार तो डीडी ने उसे चलती गाड़ी से लात मार के बाहर फेंक दिया। एक और इंसिडेंट सामने आया है, जब 2018 में केसी ने डीडी को छोड़ने की कोशिश की थी ना, तो डीडी ने उसके घर में घुस के उसे मारा था। डीडी ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है, लेकिन फिर 2016 का एक होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां केसी भागने की कोशिश कर रही थी डीडी से, लेकिन डीडी ने केसी को वहीं मारा और घसीट के वो कमरे में लेकर। ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि डीडी ने $50,000 दिए थे उस होटल को उस फुटेज को डिलीट करने के लिए। केसी ने यह भी बताया कि जब वो किड कुडी को डेट कर रही थी, तो डीडी ने किड कुडी की गाड़ी तक जला दी थी, ये धमकी देते हुए कि वो उसे मार देंगे। ये केस आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया था, लेकिन दुनिया के सामने डीडी का एक सच आया, जिसके बारे में कई हॉलीवुड सेलेब्स को भी पता था, क्योंकि वो इन पार्टीज को अटेंड भी जो करते थे। क्लोई कार्दाशियन की एक क्लिप सामने आई, जिसमें कीपिंग अप विद कार्दाशियन में वो मेंशन कर रही थी कि वो इस पार्टी में गई है, जो पार्टी डीडी ऑर्गेनाइज करवाता है। I think half the people there were butt naked. जहां उसने देखा सब के सब नंगे थे, और इवन जस्टिन बीबर भी था वहां पर, बट जस्टिन वॉज अंडर एज एट दैट टाइम। 2002 की क्लिप भी सामने आई, जहां पी डीडी इन पार्टीज को डिस्क्राइब कर रहा था कोनन ओब्रायन के सामने, एंड इट्स डिस्गस्टिंग। We need alcohols. Right. Alcohols. Right. Not just one alcohol. Alcohols. Right. Just different Plurals. blend. You need the Blends. ladies, you need the booze. Check it out. You need a lot of heat. A lot Heat. of heat.
Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. What are you talking? Depends on the way you look at it. Depends. Oh, people Yeah. start getting it gets kind of sexy. Is that what you're Yeah. saying? केसी के सामने आने के बाद सामने आई जोई डिकसन, जिन्होंने बताया कि डीडी ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया था 1991 में। उन्होंने कहा कि उनकी ड्रिंक्स को स्पाइक करके उनके साथ ऐसा हुआ और डीडी ने ये सब रिकॉर्ड भी किया। लीसा गार्डनर नाम की भी एक औरत सामने आई जिसने रिवील किया कि 1990 में डीडी ने उन्हें भी सेक्सुअली असॉल्ट किया और वो बस तब 16 साल की थी। ऐसे 120 विक्टिम सामने आए हैं, जिसमें से 25 माइनर्स हैं जिन्होंने पीडीडी पे आरोप लगाया है कि डीडी ने ड्रग्स देके उनके साथ ऐसा कुछ किया, इन्हें जबरदस्ती इन पार्टीज में लेकर आया और इनके साथ हुए इन एक्ट्स को रिकॉर्ड तक किया। कई आरोप लगे हैं कि डीडी इन बड़े ए लिस्टर्स को अपनी पार्टीज में भी बुलाता था, फिर ड्रग्स के नशे में जब सेक्सुअल एक्ट्स हो रहे होते थे ना, तो वो इन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था और फिर इन्हीं सेलेब्स को ब्लैकमेल भी करता था अपने काम करवाने के लिए। कैन यू इमेजिन हाउ फक्ड अप दिस इज? लोगों को ड्रग्स देके उन्हें ट्रैफिक करना और उनके साथ ये सब करना। काफी विक्टिम को तो याद तक नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या था, अंटिल उन्हें वो वीडियोस दिखाई जाती है। हम सबको याद होगा कि जस्टिन बीबर के इनिशियल डेज में सब के सब जस्टिन से नफरत करने लग गए थे। लेकिन क्यों? क्या किसी को याद है? रियलिटी है कि सारा हेट शुरू हुआ जब अमेरिका में जस्टिन बीबर को अजीब हरकतें करते हुए देखा लोगों ने, जैसे कि रैश ड्राइविंग हो गई, ड्रग अब्यूज हो गया। मीडिया के साथ तो लड़ाई ना जाने कितनी बार कर ली थी, जिसे देखते हुए इंटरनेट पे जस्टिन ट्रोल होने लग गए। और इंडिया में जब तक ये मीम्स पहुंचे तो सब ने जस्टिन को ट्रोल करना शुरू कर ही दिया था। लेकिन अब रिविलेशन सामने आ रहा है कि जस्टिन एक विक्टिम रहा है हॉलीवुड का। जस्टिन बीबर को डिस्कवर किया था अशर ने और यंग जस्टिन को अपने मेंटरशिप में ले भी लिया था। अशर साइंड था बैड बॉय रिकॉर्ड्स में। पीडीडी और अशर काफी अच्छे दोस्त भी थे। एक वीडियो अब सामने आया है जब अशर ने डीडी को 15 साल का जस्टिन हैंड ओवर कर दिया, वो भी 48 घंटे के, और जस्टिन काफी एक्साइटेड नजर आ रहा था। अब इस 48 घंटे में क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। लेकिन फिर 2 साल बाद एक और वीडियो सामने आया जहां जस्टिन डीडी से मिला और 17 साल का जस्टिन काफी डरा हुआ नजर आ रहा था, जहां डीडी कॉन्स्टेंटली पूछ रहा था उससे कि वो उससे मिल क्यों नहीं रहा है, एंड इट वॉज ऑकवर्ड। अब एक और वीडियो सामने आया जहां डीडी जस्टिन को गले मिलने के बहाने चेक कर रहा था कि जस्टिन ने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं छुपाया हुआ अपने ऊपर डीडी को एक्सपोज करने के लिए। अब थ्योरीज ये हैं कि डीडी ने यंग जस्टिन को अपनी पार्टीज में बुलाया है जहां यंग जस्टिन ने नशे में सेक्सुअल एक्ट्स भी किए हैं और जस्टिन को नशे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। क्लोई कार्डिशन ने भी जस्टिन को इसी पार्टी में देखा था, लेकिन इवेंचुअली जस्टिन को रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या हो गया, जिसके बाद ही वॉज डिस्टर्ब्ड और कोप अप करने के लिए जस्टिन ने पीना शुरू कर दिया, हरकतें करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोग जस्टिन से नफरत करने लग गए थे। अशर से एक पॉडकास्ट में पूछा भी गया था कि क्या वो अपने बेटे को डीडी की पार्टी में भेजेंगे, तो अशर ने रिप्लाई दिया बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल यह है कि जस्टिन 15 साल का था, तो फिर अपने बेटे जैसे जस्टिन को डीडी पार्टी में अशर क्यों लेके चले गए? आज जस्टिन मैरिड है, उनका खुद का एक बेटा भी है, एंड जस्टिन पहले से काफी ज्यादा वाइज भी हो गए। जस्टिन ने ओपनली कहा था कि वो यंग बिली आइलिश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे ये इंडस्ट्री तुम्हें ट्रीट करती है, जिसकी वजह से उनका खुद का बचपन कहीं खो गया। फिलहाल डीडी के अरेस्ट के बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जस्टिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और खुद को लोगों से आइसोलेट भी कर चुके हैं वो। अब तुम्हें क्या लगता है, जस्टिन एक विक्टिम है? सरप्राइजिंग बात यह है कि डीडी के खुद 7 बच्चे हैं दोस्तों, और डीडी खुद माइनर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए एक्यूज्ड है। 2018 में किम पोर्टर की मौत हो गई निमोनिया से। किम पोर्टर और डीडी साथ में डेट कर रहे थे और इनके 3 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन इवेंचुअली दोनों के दोनों स्प्लिट हो गए। कहा जाता है कि किम और डीडी का रिलेशनशिप अब्यूजिव था और किम की डेथ काफी सरप्राइजिंग भी थी।
क्योंकि रिपोर्ट्स थी कि किम डीडी के साथ रिलेशनशिप को एक्सपोज करने वाली थी कि डीडी कैसा इंसान है जिसकी वजह से किम को मरवा दिया गया और कोई किम की बॉडी को टच ना करे, इसीलिए किम की बॉडी को एक सोने के कैस्केट में बरी किया गया। डीडी के खिलाफ इतने सारे लोगों का सामने आना और इतने सारे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन केस सामने आने के बाद ना अथॉरिटीज ने एक्शन फाइनली ले लिया। 25 मार्च 2024 को डीडी के घर पे रेड मार दी गई। 5 लोग तब डीडी के घर पे थे। फेडरल एजेंट्स को घर से गन्स, ड्रग्स वगैरह वगैरह मतलब बहुत कुछ मिला। बट सबसे सरप्राइजिंग पार्ट था कि घर में से 1000 बॉटल्स बेबी ऑयल के मिले हैं, जिसे कहा जा रहा है कि इसे इन सो कॉल्ड फ्रीक ऑफ्स में यूज किया जाता है, जिसका जस्टिफिकेशन देते हुए डीडी के लॉयर ने कहा कि डीडी को ना बल्क में चीजें खरीदने की आदत है। हाँ भाई, बेबी ऑयल बल्क में हम सब खरीदते हैं ना। डेरिक ली कार्डेलो स्मिथ नाम के एक म्यूजिशियन ने भी डीडी पे एक केस फाइल किया है $100 मिलियन का, जहां डीडी ने 27 साल पहले उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था एक पार्टी में। डीडी ने इस एलिगेशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया कोर्ट में, जिसकी वजह से कोर्ट ने बाय डिफॉल्ट डेरिक को इसके लिए $100 मिलियन अवार्ड कर दिया है। बड़े बड़े सेलेब्स ने डीडी के अगेंस्ट सबको ओपनली वॉर्न करने की भी कोशिश की, जैसे कि 50 सेंट्स, कान्ये वेस्ट, आइस क्यूब, कॉमेडियन कैट विलियम्स। कहा जाता है कि पी डीडी ने अपने घर से एक टनल बनाया था रिहाना के घर तक, जिसके बाद रिहाना और एमिनेम ने अपने एक गाने में उसका जिक्र भी किया, जिसमें लाइंस थी I'm friends with the monster that's under my bed। Eventually, जस्टिन बीबर का भी एक गाना है यमी यमी, उसमें जस्टिन पी डीडी के अगेंस्ट ये कह रहे हैं, yeah you got the young me। पी डीडी के अरेस्ट ने हॉलीवुड को एक्सपोज कर दिया है, जहां कहा जा रहा है कि डीडी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसे कई मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं इस इंडस्ट्री में, जहां ये लोग अपने सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं, माइनर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। सबसे बड़ा स्कैंडल था जब जेफरी एप्स्टीन का केस सामने आया, जहां जेफरी एप्स्टीन एक आइलैंड पे ऐसी ही सेक्स पार्टीज रखता था, बहन का, जहां लोगों को ट्रैफिक किया जाता था जबरदस्ती, और ए लिस्ट सेलिब्रिटीज इसमें आते भी थे। फिलहाल पी डीडी को मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में रखा गया है, जो इनफेमस है वायलेंस और पुअर केयर के लिए। ये वही जेल है जहां एप्स्टीन को भी रखा गया था, एंड वहां पे एप्स्टीन ने खुद की ही जान ले ली थी, जिस पे लोगों को शक है कि उसे मारा गया ताकि काफी और लोग जो हैं उनका नाम सामने ना आ जाए। डिस्पाइट दैट एप्स्टीन लिस्ट जब सामने आई तो लोग काफी सरप्राइज थे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम था। लियोनार्डो डी कैप्रियो, जे-ज़ी, बियोंसे, डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, इवन स्टीफन हॉकिंग। फिलहाल डीडी पे कड़ी नजर रखी जा रही है, जहां डीडी के बेल एप्लीकेशंस तक रिजेक्ट हो गई हैं। डीडी ने सामने से 50 मिलियन का बॉन्ड भी देने की कोशिश की है, मतलब एक प्रपोजल दिया कोर्ट को जो रिजेक्ट हो चुका है। और मई 2025 में डीडी के अगेंस्ट ट्रायल शुरू होगा, जिसे कहा जा रहा है कि पब्लिक भी रखा जाएगा। और डीडी के अगेंस्ट काफी एविडेंस भी है, काफी वीडियो टेप्स है, काफी विटनेसेस है, काफी विक्टिम्स भी हैं। अगर ये एलिगेशंस प्रूफ हो गए ना तो डीडी की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। तो तुम्हें क्या लगता है डीडी के इस केस के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और हम इंडिया में रहकर यार साउथ और बॉलीवुड बहुत कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अब हॉलीवुड को भी कंपेयर ही कर लेते हैं ना वर्ल्ड से। क्या सही में ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है या सिर्फ सब कुछ एक दिखावा है? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना नीचे, और YBP फिल्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। योगी बाबा प्रोडक्शंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। मुझको रे बुला, मैं सांसें थामे बैठा, रात तेरी हूँ बस देखता देखता।